8th पे आ जाते हैं, ठीक है। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ, देखो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ने लग गया, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, ये बस एक बार देखना है कि ये क्या है, साइंस का क्वेश्चन लग रहा है ना, ये साइंस का क्वेश्चन है। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको वैसे देखो जनरल प्रिंसिपल क्या है, मिनिमाइजेशन का जाने का, बट साइंस का है तो आप अफोर्ड कर सकते हो उसमें मैक्सिमाइजेशन पे जाने का, ठीक है। लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अलग से वो है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन में देख ही होगे, जो मैंने फर्स्ट उसमें दिया है कि ए ऑप्शन में 1 तो होता ही है, सी 1 तो होता ही है, ये ध्यान दे ही होगे आप, ठीक है। किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, पक्का बात है, ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं होगा, बट इस चीज़ को ध्यान दो, चीज़ें अगर ये पैटर्न्स हैं, ऐसे रैंडम नहीं चीज़ें होती यूपीएससी में। अब आप जब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हो, आपको एलिमिनेट करनी है चीज़ें। अब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। सी आपको एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ बताना है इसके अंदर से, ठीक है। आपको क्या आपने क्या देखा, 1 देखा कॉपर स्लैग, ठीक है। फिर आपने देखा कॉपर स्लैग को हम यूज़ कर सकते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए और कार्बन फुटप्रिंट के लिए, नहीं पता यार, अभी तक इसका हमको कुछ नहीं पता, ठीक है, अभी छोड़ेंगे इसको। फिर आपने देखा कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, नहीं पता, अभी नहीं करते इसका, ठीक है। फिर उसके बाद जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल जब आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, आपने इनमें से ये तो पढ़ रखा होगा यार, जब भी आपने कभी भी कुछ बेसिक पढ़ा होगा, जियो टेक्सटाइल, वैसे भी आप टेक्सटाइल और जियो को जोड़ रहे हो तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, तो आपने इसको टिक किया कि यार ये आंसर का पार्ट है। देखो इसके अंदर आपको ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, ये आंसर का पार्ट है, और नॉर्मली पता है लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं, एक्जैक्टली कोई वो नहीं होता कि बिल्कुल सब कुछ पता है यार, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आंसर का पार्ट है, तो 3 आंसर का पार्ट है। अभी आपको इसको मान के चलना है, अभी मान के चलना है। फिर आपने देखा हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो ये जो चीज़ है, ये और ये आपस में अपोजिट है। अपोजिट क्या है, ये हॉट है, ये कोल्ड है, दोनों चीज़ें दे दी इसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और प्रीवियस ईयर में जब चीज़ ऐसी आती है उससे आपने एक एलिमिनेशन टेक्निक बना रखी होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना भी आगे पढ़ने के। फिर आपने पढ़ा पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखो जब आप देखते हो ना कि रूरल रोड कंस्ट्रक्शन है, द यूज ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। उसमें जब पोर्टलैंड सीमेंट कौन सी होती है, आपने बचपन से जो भी सीमेंट पढ़ी है ना, उसी को पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, बेसिक सीमेंट। ये बेसिक सीमेंट को आप अगर रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करोगे, हम बेसिक सीमेंट को ना हाईवेज में भी यूज़ नहीं करते, बड़ी महंगी भी पड़ जाएगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है जो बेसिक सीमेंट होती है, तो महंगी पड़ जाएगी, प्लस में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और आजकल क्या चल रहा है रोड पे कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड पे कंस्ट्रक्शन के लिए करने के लिए हम ज़्यादातर स्लैग्स, जो इसके पिछले पेज पे था वो, ठीक है, और ग्लास, और जो ग्लास से जो स्लैग बनता है वो, और प्लास्टिक, ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाह रहे होते हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी रहे। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट तो सबसे पहले हटेगा, ठीक है। इसको हटाया, 5 और 5 ही गया, ये 2 ऑप्शन हट गए। अब इन दोनों में से है, साइंस का ऑप्शन था तो हमारा बचा हुआ है कि मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, ठीक चल रहे हैं हम अभी, ठीक है। अलार्मिंग कोई सिचुएशन आई नहीं है, बहुत नॉर्मल सिचुएशन में अभी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसमें पढ़ना है फिर से 3 ऑप्शन में होना ही चाहिए, तो 3 तो है यार, ये तो चलो आंसर बन गया, हमको पता भी था ये, तो अब इसको हम इसने कुछ हेल्प की नहीं अपने को अभी तक, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है कि 1 को चूज़ करना है, या देखो पहले में क्या 1 2 3 2 3 4, तो 2 तो ठीक हो गई, 2 3 ठीक हो गया। अब यहाँ से एक हिंट लेनी है आपको, जब आप प्रीवियस ईयर करोगे, एलिमिनेशन टेक्निक करोगे, आपको पता है जब आपको 2 अपोजिट चीज़ें दे दी हो ना, उनमें से एक ही ठीक होता है। ये कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स, इनमें से आपको एक चीज़ ठीक करनी है, कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स में से एक चीज़ ठीक करनी है। सी ये हॉट के साथ आपको कुछ लग नहीं रहा कि आप इसको कुछ एनर्जी दे रहे होगे, समझ रहे हो, कोई ना कोई एनर्जी दे रहोगे, कोई एनर्जी किससे आती है, किसी फ्यूल को जलाने से आएगी। तो उस चीज़ में ये हल्का फुल्का, अगर आपको इन दोनों में से चूज़ करना है, ठीक है, 2 और 3 तो हो गया, 4 और 1 से चूज़ करना है, 4 और 1 से चूज़ करना है, ठीक है। 1 का आपको आइडिया ही नहीं है कि ठीक है नहीं है, आपको ये देखना है कि 4 है या नहीं है। अगर 4 एलिमिनेट कर दिया तो आंसर आ जाएगा। 4 को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा दिमाग, इन दोनों में से एक ही होना था। जब ये यूपीएससी बोल ही चुकी है कि ये है तो ये गलत है ना, तो 4 को हटाओ यार और आंसर लगाओ। और फिर इसको हटाने के बाद ये भी सोच लो कि हॉट है, ये हॉट है तो इसमें एनर्जी भी चाहिए, तो ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ कम चांसेस लग रहे हैं। तो यूपीएससी ने खुद मेरे को आंसर करने की हिंट दे दी, तो मैंने ये कर दिया इस चीज़ को आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं बताता इसमें मेरे को, कितना मिला 2+, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस हल्का सा। और प्लीज़ इसको ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तुक्केबाजी चल रही है इसके अंदर।